नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई उच्च अधिकार प्राप्त क्रय समिति, विभागीय उच्च अधिकार प्राप्त क्रय समिति तथा हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक में लगभग 2330 करोड़ रुपए से ज्यादा करोड़ रुपए से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट और विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोशिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 106 करोड़ रुपए की बचत की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक में नूंह जिले के शहीद हसन खां मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नल्हड़ में 11 आवासीय भवनों के शेष कार्य की विशेष मरम्मत को भी मंजूरी दी गई। वही बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया कि कॉन्ट्रैक्टर द्वारा यह कार्य अधूरा छोड़ा गया और जितना कार्य किया है उसकी गुणवत्ता भी ठीक नहीं है। इस पर मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश देते हुए संबंधित अधिकारी और संबंधित कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम नायब सैनी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में गुणवत्ता के मामले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए, प्रत्येक कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। इसके अलावा बैठक में फरीदाबाद में बीके सिविल अस्पताल के परिसर में मातृ एवं शिशु अस्पताल के निर्माण तथा करनाल के असंध में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा बैठक में विभिन्न सामान की खरीद को भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से अयोध्या के लिए हवाई सेवा का शुभारंभ करेंगे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर हरियाणा को यह सौगात मिलना हमारे लिए गौरव की बात है। उन्होंने लोगों को पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा को नई उड़ान देने आ रहे हैं। विकसित हरियाणा बनाकर हम विकसित भारत बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन किया जा रहा है। जो गलतियां पूर्व की सरकारों ने की थी उन पर सुधार किया जा रहा है। सीएम नायब सैनी ने यह भी बताया कि हवाई अड्डे के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यमुनानगर में बिजली की नई यूनिट की भी सौगात देंगे। हमारे लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि विकसित भारत में विकसित हरियाणा को आगे बढ़ाते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 14 तारीख को भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर के ऊपर हरियाणा में आ रहे हैं और हरियाणा को एक आत्मनिर्भर, अगर हम कहें, अपना पहला महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट देने का काम कर रहे हैं, हरियाणा को समर्पित करने का काम कर रहे हैं। हमारे लिए यह भी खुशी की बात है कि चौधरी दीनबंधु छोटू राम जी जो थर्मल पावर यमुनानगर में है, उस थर्मल पावर की 800 मेगावाट की एक यूनिट, जिसके ऊपर 7,272 करोड़ रुपए खर्च होंगे और अपने पूरे समय के अंदर वो बनकर के तैयार हो जाएगा, उसका शिलान्यास भी यमुनानगर के अंदर करने के लिए आ रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कई बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि भारतीय जनता पार्टी आज वट का वृक्ष बनी है। ये वट का वृक्ष वैसे नहीं बनी, इस वट का वृक्ष बनने में कई पीढ़ियां खपी हैं, जिन्होंने अपेक्षाएं भी नहीं कुछ की, जिन्होंने कभी ये भी नहीं कहा कि मैंने इतना काम किया है कि मुझे कुछ मेरे बारे में भी विचार हो जाए। भाइयों, पीढ़ियां इसके अंदर खपी हैं, उनकी मेहनत, उनकी तपस्या इसके अंदर खपा है और वही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए इन 46 वर्षों में एक वट का वृक्ष के रूप में हम सब के बीच में खड़ी है, जो देश के 140 करोड़ लोगों को, भाइयों, एक छांव देने का काम कर रहा है, छांव देने का काम कर रहा है। ये आप लोगों की ही मेहनत है, आप लोगों की ही तपस्या है, जिसका परिणाम है कि एक बार भाजपा, बार बार भाजपा। कांग्रेस वाला ने तो भी समझ नहीं आया। हमारे लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि विकसित भारत में
विकसित हरियाणा को आगे बढ़ाते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 14 तारीख को भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर के ऊपर हरियाणा में आ रहे हैं। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।